फिल्म वाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साई-फाई रोमांस ड्रामा फिल्म दिखाऊंगा जिसका नाम है पैसेंजर्स। स्पॉयलर्स अहेड, वॉच आउट और टेक केयर। इंटरस्टेलर स्पेसशिप एवलॉन को स्पेस में ट्रैवल करते देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नाम की एक कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है। इसके सारे क्वार्टर्स खाली हैं, वेसल ऑटो पायलट पर है, 258 क्रू मेंबर्स और साथ ही 5000 पैसेंजर्स हाइबरनेशन में हैं। अचानक शिप एक एस्टेरॉइड बेल्ट से गुजरता है जो इसकी शील्ड्स को कमजोर कर रहा है। पावर को मेन शील्ड की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, पर शिप एक जायंट एस्टेरॉइड के साथ कोलिजन कोर्स पर है। अचानक एस्टेरॉइड शिप से टकराता है, जिससे कई तरह के मैलफंक्शंस होते हैं। शिप सेल्फ रिपेयरेशन शुरू करता है, पर एक हाइबरनेशन पॉड एक्टिवेट हो जाता है। जो पैसेंजर जाग गया है वो जिम प्रेस्टन है, एक मैकेनिकल इंजीनियर। उसका पॉड खुलता है और एक ऑटोमेटेड सिस्टम उसकी अवेकनिंग में हेल्प करता है, उसे बताते हुए कि उसने 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में बिताए हैं और शिप होमस्टेड 2 से सिर्फ 4 महीने दूर है। उसे बताया जाता है कि वो वक्त को शिप के लग्जूरियस एस्पेक्ट्स एंजॉय करते हुए बिता सकेगा। जिम को उसके आईडी बैंड, उसके कैबिन और उन प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जिनमें उसे प्लैनेट पर पहुंचने से पहले हिस्सा लेना है। शिप पर लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड और नर्वस होकर वो तैयार होता है, अपना कैबिन छोड़ता है और एक पूरे लर्निंग ग्रुप के लिए बने ऑटोमेटेड क्लासरूम में जाता है। जिम थोड़ा एंग्शियस दिखता है जब होलोग्राम अर्थ की सिचुएशन समझाता है, उसे ओवर पॉपुलेटेड, ओवरप्राइज्ड और ओवररेटेड कहता है। वो उसे अपने सवाल लेसन के एंड तक रोकने को कहता है, पर जिम बार बार पूछता रहता है कि वो वहां अकेला क्यों है। उसे रियलाइज होता है कि होलोग्राम उसे जवाब नहीं दे सकता और वो बाकी लोगों को ढूंढने निकलता है। वो शिप के मेन कॉन्कोर्स तक पहुंचता है, वहां भी कोई नहीं है, पर एक ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशनल डेस्क हेल्प ऑफर करता है। जिम एक रियल पर्सन से बात करने को कहता है और वो उसे एक स्टीवर्ड से बात करने भेजता है, पर जब वो देखता है कि वहां भी कोई नहीं है तो वो कैप्टन से बात करने की मांग करता है। जब वो ब्रिज पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने का एक्सेस नहीं है, वो देख सकता है कि मेन क्रू में से भी कोई नहीं जगा है। जिम आखिरकार ऑब्जर्वेटरी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शिप असलियत में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत जल्दी जग गया है, इसलिए वो वापस कॉन्कोर्स की तरफ भागता है और अर्थ को मैसेज भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे नहीं पता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाए। कम्युनिकेशन सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि अर्थ को की गई ओवरप्राइज्ड कॉल का जवाब आने में लगभग 55 साल लगेंगे। जिम पूरी तरह टूट जाता है। वो इधर उधर घूमता है और शिप का बार ढूंढ निकालता है, जहां उसे एक और शख्स दिखता है। जब वो बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो कुछ अजीब लगता है। जब वो ड्रिंक लेने जाता है तो जिम रियलाइज करता है कि वो एक एंड्रॉइड है, इसका नाम आर्थर है। जिम उससे और इन्फॉर्मेशन चाहता है, पर वो एंड्रॉइड को ये तक नहीं समझा पाता कि उसका वक्त से पहले वहां होना कैसे पॉसिबल है। जिम अगले दिन अपने कैबिन में जगता है और कैंटीना जाता है, जहां उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि मेन्यू की ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के लिए रिजर्व्ड है। वो अपनी प्लेन कॉफी लेता है और अपने पॉड को फिक्स करने का तरीका निकालने की कोशिश करता है। सारे टूल्स मिलने के बाद वो उसे ऑपरेट करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है, पर कुछ नहीं होता। नेक्स्ट वो उन टूल्स का यूज करके क्रू के हाइबरनेशन चेंबर्स में घुसने का फैसला करता है, वो भी काम नहीं करता। शिप में छोटे छोटे मैलफंक्शंस होते रहते हैं। जिम बार में पीने के लिए वापस आता है, पर ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉइड उसे कुछ एडवाइस देता है। ये एडवाइस उसे कन्विंस करती है कि वो एक गोल्ड क्लास रूम में ब्रेक इन करे और शिप पर कुछ मजे करने की कोशिश करे। जिम सारे रेस्टोरेंट्स, गेम्स और एंटरटेनमेंट सिस्टम ट्राई करता है, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो वहां अकेला होने की वजह से और भी मिजरेबल हो जाता है। एक दिन वो नशे में धुत होकर हाइबरनेशन पॉड्स के आसपास घूम रहा होता है, जब वो अचानक एक एयरलॉक में गिरता है जहां स्पेस वॉक्स के लिए बने सूट्स रखे हैं। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है, एक लेवर खींचता है और फिर एयरलॉक डोर रिलीज करने का बटन दबाता है। एक बार शिप के बाहर निकलते ही वो व्यू देखकर मेस्मराइज्ड हो जाता है। वो उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने वाला अकेला कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग है। जिम अपने बूट्स के मैग्नेट्स रिलीज करता है और स्पेस में फ्लोट करता है, डेवस्टेटेड फील करते हुए। वो वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, पर बिना सूट के दोबारा एयरलॉक जाता है। वो लेवर खींचता है, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार, पर आखिरी मोमेंट पर अपना मन बदल लेता है। वापस अंदर भागते हुए एक बॉटल पर स्लिप हो जाता है। जिम खड़ा होता है और तुरंत एक पॉड में बंद औरत की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसका नाम अरोरा है। वो डायरेक्टरी में उसकी फाइल सर्च करता है और उसके पैसेंजर इंटरव्यूज सुनता है। उसके प्यार में गिरने लगता है। बाद में वो उसके पॉड के पास बैठा दिखता है, अब भी उसके इंटरव्यूज सुनते हुए। वापस बार में वो उसके कुछ काम पढ़ रहा होता है और आर्थर से उसकी राइटिंग के बारे में बात करता है। वो अपने सिचुएशन की आयरनी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। एक बेहतर लाइफ के लिए दूसरे प्लेनेट जाना, जल्दी जग जाना और वहां ना पहुंच पाना, और अपनी परफेक्ट औरत को ढूंढ लेना सिर्फ इसलिए कि वो उसकी पहुंच से दूर रहे। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का आइडिया उसके दिमाग में आने लगता है।
वो इस बारे में एंड्रॉयड से बात करता है, पर वो इस कनंड्रम को नहीं समझता। अगर वो उसे अपने फायदे के लिए जगाता है तो वो उसे अपने साथ वहां फंसा देगा, शिप पर मरने के लिए। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला लेता है, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो इसे छोड़ नहीं पाता, जब तक कि एक दिन वो अपना मन बदल नहीं लेता। वो उसके पॉड के पास जाता है और उसे एक्टिवेट करने में कामयाब होता है। जब वो जाग रही होती है वो छुप जाता है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मेन कॉन्कोर्स जाता है उसे ढूंढने की उम्मीद में, और वो वहां मिल जाती है, उतनी ही कंफ्यूज्ड जितना वो 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि सिर्फ वो दोनों जागे हैं और उसे ऑब्जर्वेटरी ले जाता है। फिर वो उसे बताता है कि वो ना तो क्रू तक पहुंच सकता है, ना ही शिप के मेन कमांड्स तक। ऑरोरा फ्रीक आउट करती है और वापस अपने पॉड में जाना चाहती है। वो अपनी नई सिचुएशन से बहुत डरी हुई है। जब वो वहां पहुंचते हैं, जिम एक्सप्लेन करता है कि शिप पर कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं है जो उन्हें हाइबरनेशन में वापस जाने में हेल्प करे, इफेक्टिवली उसे बताते हुए कि वो स्ट्रैंडेड हैं। वो वापस कॉन्कोर्स जाते हैं और वो उसे कहता है कि उसे रेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। वो उसके लिए बुरा फील करती है क्योंकि उसे शिप पर 1 साल से ज्यादा अकेले बिताना पड़ा। जिम को अपने चॉइस पर बुरा लगता है। जिम वापस बाहर जाता है, अपने किए पर रिग्रेट फील करते हुए। वो आर्थर से कहता है कि अरोरा को ना बताए कि वही था जिसने उसे जगाया था। अगले दिन अरोरा जागती है, वो वापस कॉन्कोर्स जाती है और ऑटोमेटेड इन्फो डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसे ज्वाइन करता है और वो ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। जब वो निकलते हैं, इन्फो डेस्क में किसी तरह का मैल फंक्शन होता है, चीजें टूट रही हैं। कैंटीना में अरोरा रियलाइज करती है कि जिम 1 साल से ज्यादा वक्त से वही ब्रेकफास्ट खा रहा है और उसके लिए गोल्ड क्लास मेन्यू मंगवाती है। वो पॉड्स को फिक्स करने की पॉसिबिलिटी पर बात करते हैं, पर जिम के उल्टे अरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वो इन्फर्मरी सर्च करती है, फिर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स देखती है और आखिर में क्रू के हाइबरनेशन क्वार्टर्स तक पहुंच जाती है, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हुए। जिम शिप में और मैल फंक्शंस नोटिस करता है। कुछ वक्त बाद अरोरा अवेलन पर अपनी लाइफ के बारे में दुख जताती है। वो लिखती है, शिप पर जॉगिंग करती है और पूल में स्विम करती है, अपनी सिचुएशन के बारे में और ज्यादा अवेयर होते हुए। वो कैंटीना में जिम का इंटरव्यू लेने जाती है, ये सोचकर कि शायद उसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग हो। वो पूछती है कि वो कॉलोनी में क्यों इमिग्रेट कर रहा है। जिम पहले कंपनी के स्लोगन से जवाब देता है, पर फिर वो आगे एक्सप्लेन करता है कि वो उम्मीद करता है कि नई दुनिया में वो कुछ बन सकेगा, एक लाइफ बिल्ड कर सकेगा। बाद में वो ऑब्जर्वेटरी में होते हैं और अरोरा आखिरकार वहां होने की अपनी वजह शेयर करती है। शिप के बाकी पैसेंजर्स के उल्टे उसके पास एक राउंड ट्रिप टिकट है। उसका आइडिया था होमस्टेड 2 जाना, वहां 1 साल रहना और अर्थ वापस आकर अब तक की सबसे बड़ी स्टोरी लिखना। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी मुश्किल का हल ढूंढने से हार मान लेती है और जिम उसे चेयर अप करने का एक तरीका निकालता है। वो उसे डांसिंग, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। आखिर में वो उसे आर्थर से मिलवाने बार ले जाता है। वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती है जब तक उसे अपनी सिचुएशन याद नहीं आती। जिम एंड्रॉयड के साथ अकेला रह जाता है, ये फील करते हुए कि उसने उसकी लाइफ के साथ कितना बुरा किया है। अगले ही पल वो किसी चीज के साथ टिंकरिंग करते हुए दिखता है और फिर ऑरोरा ऑब्जर्वेटरी में आती है, जहां उसे क्राइसला बिल्डिंग का एक मिनिएचर मिलता है जो जिम ने उसके लिए बनाया था। कुछ वक्त बाद वो बार में एक डेट पर जाते हैं। वो डिनर करते हैं और अपनी लाइफ की स्टोरीज शेयर करते हैं। वो उसे बताती है कि उसके फादर तब खत्म हुए जब वो एक टीनेजर थी। वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ रहे हैं और साथ में खुश हैं। इसके बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक ले जाता है और वो स्पेस सूट्स पहनते हैं। वो साथ में एक स्पेस वॉक पर जाते हैं। जिम के पास आखिरकार उस मैग्निफिसेंट एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए कोई है। जिम उनके बूट्स के मैग्नेट स्विच ऑफ करता है और वो साथ में स्पेस में फ्लोट करते हैं। वो वापस अंदर आते हैं और तुरंत किस करते हैं, उसके कैबिन में जाते हैं और साथ सोते हैं। जल्द ही वो एक कपल की तरह रहने लगते हैं। ऑरोरा उसके कैबिन में शिफ्ट हो जाती है और शिप पर अपनी लाइफ के बारे में लिखती है। वो साथ में जॉग करते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं। जिम शिप को और आगे एक्सप्लोर करता है और हाइड्रोपोनिक्स बे ढूंढ निकालता है। वो ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन शिप एक रेड जायंट के पास से गुजरता है और वो ऑब्जर्वेटरी जाते हैं उसे देखने। ऑरोरा का बर्थडे है, इसलिए बाद में उस रात वो एक रेस्टोरेंट और बार में सेलिब्रेट करते हैं। जिम वॉशरूम जाता है और ऑरोरा के लिए वो रिंग प्रिपेयर करता है जो उसने बनाई थी, जबकि वो बार में आर्थर से चैट कर रही होती है। एंड्रॉयड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया था, इस बात से अनजान कि उसे ये सीक्रेट रखना था। अचानक जिम वापस आता है और वो पूरे डिसबिलीफ में उसे कन्फ्रंट करती है। वो गुस्से और पैनिक में वहां से भाग जाती है। जिम अपने कैबिन वापस आकर देखता है कि उसका सारा सामान जा चुका है। वो अगले दिन उसे कैंटीना में मिलता है, पर जैसे ही वो बोलता है वो भाग जाती है। ऑरोरा डेस्परेट है। एक रात वो जिम के कैबिन जाती है, उसे पंचेज और किक्स मारती है, उसे जान से मार देना चाहती है। कॉम पर उससे बात करते हुए, क्योंकि वो उसे अवॉइड करती रहती है, जिम माफी मांगने और अपने एक्शंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि उसे उससे प्यार हो गया था, पर अरोरा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे अपनी लाइफ छीनने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने कैबिन में होता है, एक और मैल फंक्शन होता है। शिप एक क्रिटिकल एरर फेस करता है और मेन कमांड शट डाउन हो जाती है। बाद में वो एलिवेटर में जाता है और वो मैल फंक्शन करता है।
ऑरोरा मेन कॉन्कोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वो कैंटीना जाती है जहां फूड डिस्पेंसरी भी टूट चुकी है। अचानक दोनों को कॉम्स पर डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रहा है कि पेड़ किसने लगाया। दोनों कॉन्कोर्स की तरफ भागते हैं और गस मैंक्यूसो को जिम के पेड़ के सामने देखते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और चीफ को सिचुएशन के बारे में बताते हैं। उसे समझ नहीं आता कि 3 पॉड्स कैसे फेल हो सकते हैं। मैंक्यूसो उन्हें ब्रिज ले जाता है और वो डिस्कवर करता है कि कुछ गलत है। सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन को मैन्युअली चेक करना पड़ेगा। जब वो ब्रिज छोड़ते हैं तो एक रोबोट उनके सिरों पर गिरने वाला होता है और वो दोनों मैंक्यूसो को बताते हैं कि मैल फंक्शंस शिप पर और ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्हें डेटा कलेक्ट करना सिखाता है। मैंक्यूसो पॉड्स चेक कर रहा होता है जब जिम वहां पहुंचता है। वो बहुत वरिड है। उसने फिगर आउट कर लिया है कि ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। डेक चीफ को जिम की हरकत बहुत टेरेबल लगती है। बाद में वो ब्रिज पर कलेक्टेड डेटा चेक कर रहा होता है जब ऑरोरा वहां आती है। वो पॉड के बारे में बात करते हैं, पर वो कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम 16th टूटा हुआ रोबोट लेकर आता है। मैंक्यूसो को हाइबरनेशन सिकनेस फील होती है, इसलिए वो रेस्ट करने जाता है और खून थूकता है। उस रात ऑरोरा को नींद नहीं आती तो वो स्विम करने जाती है। अचानक पूरे शिप में ग्रेविटी लॉस होता है और वो डूबने लगती है क्योंकि पूल का पानी उसके साथ मूव कर रहा है। ग्रेविटी ड्राइव रीसेट होता है और वो मुश्किल से अपनी जान बचाती है। वो दोनों मैंक्यूसो को ढूंढने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। तीनों वापस ब्रिज पर हैं, धीरे धीरे डिस्कवर कर रहे हैं कि शिप के साथ क्या हो रहा है। मैंक्यूसो फिगर आउट करता है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था जिसने एक मेजर सिस्टम को खत्म कर दिया। उन्हें वो ढूंढना और फिक्स करना होगा जिसने ये फेलियर कॉज किया है, क्योंकि पूरा शिप उस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर उन्होंने इसे फिक्स नहीं किया तो पूरा वेसल तबाह हो जाएगा। वो प्रॉब्लम ढूंढने जाते हैं, पर मैंक्यूसो बेहोश हो जाता है तो जिम और ऑरोरा उसे इन्फर्मरी ले जाते हैं। वो बहुत बुरी हालत में है। वो मर रहा है और कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो इसे रोक सके या उसके पास बचे वक्त को बढ़ा सके। कुछ वक्त बाद तीनों ऑब्जर्वेटरी में मिलते हैं और मैंक्यूसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें शिप फिक्स करने को कहता है और तुरंत दम तोड़ देता है। अचानक लाइट्स एक अलार्मिंग रेड में बदल जाती हैं और शिप हिलने लगता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए और वो इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं, पर ग्रेविटी ड्राइव में एक और फेलियर होता है और तुरंत एक और जो आर्थर को भी अफेक्ट करता है। जिम उसे डीएक्टिवेट कर देता है। वो आखिरकार इंजीनियरिंग पहुंचते हैं और प्रॉब्लम ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें पावर प्लांट में मिलती है और जैसे ही वो हैच खोलते हैं ऑरोरा अंदर खींच जाती है। एस्टेरॉइड ने उस एरिया में हल में एक ब्रीच कर दिया है। जिम भी अंदर खींच जाता है, पर वो पकड़ लेता है। वो हैच को पकड़े रखता है जबकि वो उस पर बंद हो रहा होता है। आखिरकार वो भी अंदर खींच जाता है, पर वो जल्दी ही ब्रीच को सील करने में कामयाब हो जाते हैं। उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के तुरंत बाद जिम रियलाइज करता है कि हल में एक से ज्यादा ब्रीच है। वो दोनों मीटियोर की ट्रेजेक्टरी फॉलो करते हैं और देखते हैं कि उसने रिएक्टर कंप्यूटर को हिट किया है। जिम को लगता है कि वो अब उसके लिए रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूंढ सकता है। वो पार्ट ढूंढते हैं और उसे चेंज करते हैं, पर रिएक्टर को वेंट करने का प्रोसेस अब भी फेल हो जाता है। वो इसे मैन्युअली करते हैं, पर वो फिर फेल होता है। जिम फिगर आउट करता है कि उसे वेंट डोर को शिप के बाहर से खोलना होगा ताकि वो रिएक्टर को ठंडा कर सके। दोनों एयरलॉक जाते हैं और जब वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा होता है, वो ऑरोरा को मैंक्यूसो का ब्रेसलेट देता है क्योंकि शायद वो वापस ना आए। वो सूट पहनने में उसकी हेल्प करती है और जैसे ही वो एयरलॉक में जाता है वो उसे कहती है कि वापस आना, क्योंकि वो उसके बिना शिप पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर वापस जाती है जहां टेम्परेचर क्रिटिकल हाइट्स तक पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट निकलकर उसके आर्म में लगता है, जबकि जिम बाहर से वेंट के पास पहुंच रहा होता है और दरवाजा देखता है। सबको बचाने के लिए उसे बहुत फास्ट होना होगा। रिएक्टर रूम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि वो वेंट डोर को बाईपास करके खोलने की कोशिश कर रहा है। उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि उसे मैन्युअली दरवाजा पकड़कर रखना होगा ताकि रिएक्टर वेंट हो सके, और वो ऑरोरा को बताता है। उसे प्लान पसंद नहीं आता, पर वो आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर वेंट करने को कहता है। वो नहीं चाहती कि वो मरे और वो आर्ग्यू करते हैं, पर वो कहता है कि उन्हें सबको बचाना होगा। वो रिएक्टर वेंट करती है। प्रोसेस सक्सेसफुल रहता है, पर रिएक्टर से निकले फ्यूम्स जिम को दूर फेंक देते हैं और उसका टेथर टूट जाता है। उसके सूट में प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। वो ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वो जितनी जल्दी हो सके दूसरे सूट तक पहुंचने और उसे अंदर लाने के लिए मूव करती है। वो उससे फिर से माफी मांगता है। वो एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर उठती है, पर उसका टेथर उसके लिए बहुत छोटा है। वो पीछे खींची जाती है, पर अचानक उसके टेथर को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने में कामयाब होती है। ऑरोरा जिम को इन्फर्मरी घसीट कर लाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पहले ही मर चुका है। वो मैनकूसो का ब्रेसलेट यूज करती है मेडिकल प्रोटोकॉल्स को ओवरराइड करने और उसे रिससिटेट करने के लिए। मेडिकल पॉड ऑटोमेटेड तरीके से काम करता है और जिम को रिवाइव कर देता है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को फिक्स करती है और वो मैनकूसो को बरी करते हैं।
जिम उसे इन्फर्मरी ले जाता है और बताता है कि उसने मेडिकल पॉड को एक हाइबरनेशन पॉड की तरह यूज करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो उसे पॉड के अंदर जाने और बाकी जर्नी वहां बिताने को कहता है, पर जैसा कि बाद में रिवील होता है, वो मना कर देती है और उसके साथ शिप पर जागे रहने का फैसला करती है। जिम आखिरकार उसे प्रपोज करता है और वो कई सालों तक शिप पर अपनी लाइफ बिताते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर पहुंचता है। क्रू जागता है और शिप को एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टेट में पाता है। ये एक गार्डन की तरह दिखता है। ऑरोरा उनके लिए एक मैसेज छोड़ती है, उस लाइफ की कहानी सुनाते हुए जो उसने और जिम ने शिप पर बिताई जब बाकी सब सो रहे थे। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस टर्न ऑन करना ना भूलें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।